बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह की बाबरकत नाम से, जो दिलों को बैद जानता है और जिसकी कब्ज़े कुदरत में आप सबकी जान है। प्रोग्राम हकीकत के साथ सिकंदर रहमान और आज के मेरे मेहमान इलाका इंद्राल आज़ाद कश्मीर की नामवर शख्सियत और नौजवानों की बड़ी पहचान और सबक उम्मीदवार कानून साज असम्बली हल्का एल1 डोडियाल। मेरा मुराद चौधरी आफ्ताब अहमद खान से है। चौधरी आफ्ताब अहमद खान किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं, खुसूसन नौजवानों के अंदर। अगर देखा जाए खेल के मैदान हो या कोई भी ऐसा शोबा जिसमें नौजवानों की नुमाइंदगी ना हो और जिसमें चौधरी आफ्ताब का जिक्र ना हो, ये नामुमकिन। ये आज मेरे स्टूडियो इदराक मीडिया हाउस में तशरीफ लाए, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे पास तशरीफ लाए और हमें अपने उस इलाके की जो मौजूदा करंट सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। मौजूदा आज़ादी कश्मीर और गुज़श्ता अरसे में जो कुछ हुआ उसके हवाले से बात करेंगे। तो मैं पहले सबसे पहले तो साहब को खुशआमदीद कहता हूँ कि आप इदराक न्यूज़ के इस प्लेटफार्म में तशरीफ लाए। तो साहब बड़ी मेहरबानी जनाब कि आप हमारे पास तशरीफ लाए और शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त दिया और आपके जो ख्यालात हैं उनके हवाले से। सबसे पहले इलाका इंदराल जो है एक जजीरा था, आज अल्लाह की मेहरबानी से पूरी दुनिया के अंदर उसकी एक अपनी पहचान है। पहले भी पहचान थी लेकिन अब उसकी तामीर और तरक्की और खसूसन डडियाल शहर के हवाले से जो आपकी अचीवमेंट है, वहाँ पे उसका जो हाल है, बल्दिया की बिल्डिंग का मसला हो या उसके सराउंडिंग में जो छोटे मोटे मामला थे या बड़ी उसकी सड़कें थी, उसको हल कराने में आपने बड़ा किरदार अदा किया। और आपने चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब के साथ नहायत ही मुखलसाना और बड़े अच्छे अंदाज में ज़िंदगी गुजारी और आज भी उनके भतीजे अज़हर सादक से आपसे के अच्छे तल्लुकात हैं और अज़हर सादक के हवाले से आप हमेशा उसके पर अच्छा एतबार भी करते हैं और उसने जिस अंदाज में आपकी उन बातों को जो इलेक्शन में आपने वादे किए उसने उसका उन्होंने लोगों के साथ उसे वफा किया, उसका भी तस्करा करेंगे। जो साहब क्या महसूस कर रहे हैं कि इलाका इंदराल की जो मौजूदा सूरत हाल है, इससे पहले थोड़ा सा उसे लेके जाएं ताकि लोगों को पता चले और ये जो एतवार गुजर है इसके हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया लाला सिकंदर रहमान साहब, और आपका जो अदराक मीडिया नेटवर्क है उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके ज़रिए अपने लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। करंट सिचुएशन की आपने बात की है, मैं समझता हूँ ये जो आपने आखिरी बात किया कि इससे पहले क्या सूरत हाल थी, बिलखसूस नौजवान नस्ल को पता होना चाहिए। सियासत में मेरी एंट्री जब आप खुद बल्दियाती इलेक्शन भी लड़ रहे थे 91 से है, जब मैंने अपनी वार्ड से पहली मरतबा अपने कज़न को इलेक्शन जिताया था। फिर चेयरमैन तालिब साहब को हमने बल्दिया डुडियाल का चेयरमैन बनाया और आपके सामने पहली मरतबा डुडियाल शहर के अंदर स्ट्रीट लाइट्स लगी और फिर वो एक बड़ी सड़क बनी जो सेंट्रल हॉस्पिटल से लेके आड़ा तक आती थी। तो इस अंदाज से हमने काम शुरू किया। 96 में चाचा अली मोहम्मद साहब को वहाँ से इंतखाब उनका हुआ। 2001 में मैं इफेक्टिवली जो यूसुफ साहब ने मुझे ऑफर की थी, जब उनके ऊपर मैट्रिक ऑर्डिनेंस की पाबंदी आ गई, लेकिन बहरहाल किसी वजह से मेरी उसमें समझ लें कि बदकिस्मती होगी कि मैंने अपनी जगह किसी और का नाम प्रपोज कर दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2002-03 आप गवाह हैं कि उस वक्त का एमएलए ग्रिड स्टेशन की मुखालफत में पेश था और उस वक्त के वजीर आजम को वो आने नहीं देना चाह रहा था। चूरा मोड़ पे 2300 कुर्सियां लगा के और प्लाग पुल पे बहुत अच्छा इस्तकबाल करके सरदार सिकंदर याद खान को ग्रिड स्टेशन का संग बुनियाद रखने के लिए चौधरी यूसुफ और आफ्ताब ही लाए थे ना। अच्छा, फिर डुडियाल स्टेडियम मुझे सिकंदर साहब मशीर बनाना चाहते थे, मुझे और चौधरी अनवारुल्लाह को,
नहीं बना सके किसी वजह से। मुझे उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा मुझे डडियाल में स्टेडियम दे दें। कहने लगे यार कोटली जिला उसमें नहीं है, आप डडियाल में स्टेडियम की बात करते हैं। मैंने कहा फिर ये आप ना कहा करें मुझे आप आफ्ताब से मोहब्बत है। मेरे और उनके बहुत क्लोज तलकात होने का एक जरिया आप भी बने थे। जब आप मुझे उनके वालिद की बरसी पे लेके गए और वहां पे उन्होंने एक हैरत अंगेज स्पीच की, अपने साथ किसी मिनिस्टर को नहीं खड़ा किया बल्कि मुझे साथ खड़ा किया। आप गवाह हैं उन बात से। सरदार सिकंदर साहब से जो मैं ले सकता था, जो इलाके के काम करवा सकता था, वो करवाए। जब खुद जो यूसुफ साहब इस सियासी मैदान में आ गए तो मेरा फर्ज बनता था, वो हमारे मौसम थे। उन्होंने 2001 में एहसान किया था कि एक अननोन आदमी को मेरी रिश्तेदारी की वजह से उसको नामजद कर दिया था और वो जीत भी गया। तब वो खंबे को भी नामजद करते तो आपको पता कि फील्ड में चौधरी यूसुफ साहब का ही नाम था। बहरहाल वो बातें तो जो मोहसन को याद रखने वाले या एहसानमंद लोग रखते हैं, मोहसन कुछ तो कभी किसी बात को याद रखते नहीं, ना उनकी फितरत में होता है। तो वो हज़रत अली का कौल है कि जिसके ऊपर एहसान करो उसके शर से बचो। तो बाकी इसमें यह है कि 2006 के अंदर जो यूसुफ साहब जीत गए, 2007 में उन्होंने मुझे एडमिनिस्ट्रेटर नामजद करवा दिया। तो जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर बना, आप उसी शहर के रहने वाले ना, क्या कोई गली बनी हुई थी? कोई नहीं। वो जो नोकीले पत्थर जब किसी जमाने में जो सड़कें बनी और वो जो ईंटों की सड़कें थी, वो खड्डे, वो नाले, आपको याद है? बिल्कुल याद है। मेरी ख्वाहिश थी जहाँ पे आपके वाले साहब ने मस्जिद अली मस्जिद बनवाई थी कि काश मैं वो 5 लाख की एक गली बना सकूं। मैंने फारूक सिकंदर मेंबर कश्मीर कौंसिल थे उस वक्त, उनसे बात भी की कि मुझे 5 लाख रुपया दे दें। तो मैं जिसको 5 लाख रुपए नहीं मिल रहे थे, जब खुद बना तो 14 माह के अंदर अल्लाह ने मुझसे कोई 200-250 गलियां बनवा दी और डडियाल शहर का कोना कोना पुख्ता हो गया। हमने दिन रात काम किया, यानी बिजली के बल्ब जला के, रोशनियां जला के, ताकि पैसा लैप्स ना हो जाए। मैं कहाँ से लाया? मैं वर्ल्ड बैंक से लाया, मैं इधर से लाया, मैं उधर से लाया, जहां से भी मैं लाया। एट द एंड ऑफ द डे लोगों को डडियाल शहर मुकम्मल मिला या नहीं लगा कि डडियाल शहर, लोगों को पता चला कि ये भी डडियाल शहर है पहली मरतबा। और एक तख्ती नहीं लगाई। मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि अगर 200 गलियां बन रही हैं तो तुम्हें इतना बड़ा मौका है तख्तियां लगाने का जिसका कोई शुमार कतार नहीं। सोच है, किसी मिनिस्टर की भी सोच हो सकती है कि वो नहीं इतनी तख्तियां लगा सकता। मैंने कहा जी मैंने पता किया 10,000 रुपया एक तख्ती का खर्चा है। अब ये मैं 200 का के हिसाब से अगर जाऊं तो फिर तो ये कोई 20-30 लाख रुपया बनता है। तो उसकी बजाय मैं 5-7-10 गलियां और बना जाऊंगा, तो मेरे नाम पे क्या वहां पे कल कला क्या होगा? नाम जगह जगह लिखूंगा, फिर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड में हम जाते हैं, कहीं कोई तख्ती नहीं लगी हुई। मैं मजाजिन और तरह का आदमी। मैंने उस 14 माह में भी हालत बदली। सरदार सिकंदर याद खान ने आपकी गवाही है, जब वो मेरे घर आए थे ब्रिगेडियर दिलावर खान की बरसी से, तब डडियाल शहर में करबला का मंजर था। 4 ट्यूबवेल उन्होंने मेरे ड्राइंग रूम में बैठ के ऐलान किए थे, वो बने। बिल्कुल से बात। PMU का प्रोग्राम उसका चौधरी यूसुफ साहब ने मुझे इंचार्ज बना दिया, 7 उसमें बने। 3 जब मैं लास्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेटर रहा 2019 में बना, तो चौधरी तारिक फारूक को डडियाल बुला के, ये भी आपके इल्म में 14 करोड़ की मैंने स्कीम ली। आज डडियाल शहर का वाटर सोर्स जो है वो 14 ट्यूबवेलों में से 2 नहीं चल रहे, उनकी भी हमने स्कीम अभी बना के भेजी है, वो भी चलेंगे। तो सारा वाटर सोर्स जिस शख्स की निगरानी में बना, पूरा जो स्ट्रीट्स का, स्ट्रीट पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस बंदे के दौर में बना। स्टेडियम उसकी कावज से बना और आज पार्क बन रहा है। कब्रिस्तान पहली मरतबा PPH जो अदारा पूरे आजाद कश्मीर में उसने कब्रिस्तान नहीं बनाया। एग्रीकल्चर वाले दूसरी मरतबा, एक उनसे तारिक फारूक साहब ने समानी रोड पे लिया था पार्क, थीम पार्क, या अभी वो डडियाल में बना रहे हैं। वो सारे सबके सामने ना चीजें। आने वाले वक्त में आप बहुत जल्द देखेंगे व्यू पॉइंट जिधर आपकी भी ऊपर जगह है, तो वो खूबसूरत तरीन व्यू पॉइंट मोनाल स्टाइल लोगों को वो भी मिलेगा। इसके अलावा सैकड़ों नौजवान है डडियाल शहर के, तो जिस भी आप महकमे में जाएं तो वहां पे आपको वो एम्प्लॉयमेंट लोगों को नजर आती है। आपकी बात रोकते हुए मैं इस बात का तज़किरा करना चाहूँगा कि डडियाल के पार्क के सिलसिले में और खुसूसन जो माइनॉरिटी है उनके लिए कब्रिस्तान के सिलसिले में, और हमारे जो शहरी इस वक्त बेशुमार मसाइल का शिकार थे कब्रिस्तान के हवाले से, एक बड़ी जगह का इंतखाब करवाना
और उस पर चारदीवारी और इस तरह के मामला उसको हमवार करना, ये आफ्ताब साहब की बड़ी समझ लें कि कारगुजारी है। शहर को डेवलप करने में बहुत बड़ा किरदार है। कदर नज़र के मेरे भी 100 इनसे इख्तलाफ हो सकते हैं, किसी बात पे हो सकते हैं। दुनिया इस बात की मुतरफ है कि चौधरी आफ्ताब अहमद ने गडियाल शहर की तमीर और तरक्की, बल्कि इलाका अंदाज की तमीर और तरक्की में जो किरदार अदा किया, नौजवानी के अंदर कुछ अर्सा बीमार रहने के बावजूद भी इन्होंने अपनी हिम्मत और ताकत के मुताबिक आज भी अजहर सादिक के साथ मिलकर शहर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो चौधरी साहब, आपने जो बाईपास रोड और दूसरी रोड्स पे काम करवाया उसके हवाले से, और खुसूसन जो हमारा बाईपास है पीछे से जो रटा बनसपीला और अम के साथ मिलता है, उसके हवाले से क्या फरमाएंगे? सर, इसमें गुजारिश जो मैं कर रहा था कि ये तो थे जो मैंने शहर के काम किए। जब लियाकत जतोई वजीर पानी और बिजली थे, दान गली ब्रिज की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी दान गली वाले मुकाम पे उसका मेजबान चौधरी आफ्ताब था या उस वक्त एमएलए था? चौधरी आफ्ताब। आपको इल्म है ना जी। ये इलाके के लेवल पे मैं ये बताता हूँ कि उस वक्त की मेरी एफर्ट्स क्या हैं। दान गली ब्रिज, ग्रिड स्टेशन, शहर की तरफ आ जाएं। जिधर आपकी खुद अपनी जगह थी वो आपसे महकमे ने खरीदी, आपको उसका मुआवजा मिला। मैंने 2 लाख गैलन का, चौधरी 2.5 लाख गैलन का चौधरी यूसुफ साहब को रिकमेंड किया। मैंने कहा जी कि 2006 में आपकी इलेक्शन कैंपेन के अंदर इस शहर के अंदर में जिधर जिधर गया हूँ पानी की बुरी हालत है, लोगों के पास पानी नहीं जा सकता। उन्होंने कहा हल क्या? मैंने कहा जी कि ओवरहेड जब तक वाटर टैंक नहीं बनता और बाई ग्रेविटी पानी जाए उसके अलावा कोई हल नहीं है। वो हुआ, आपके सामने हुआ। अल्लाह ने मुझसे 14 माह में जो काम लिया, मैं उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। मैं खुद सोच नहीं सकता था कि 14 माह में बंदा पैसे पास होने के बावजूद अपने मकान का लेंटर नहीं डाल सकता। तो अल्लाह ने मुझसे पूरा शहर बनवा दिया। अब आते हैं इस तरफ, दोबारा मैं एडमिनिस्ट्रेटर बना और जुडियाल शहर की मेन जो सिटी सेंटर था, हर सड़क को मैंने वाल टू वाल कंप्लीट किया। जब 2008 में बनना था तो ये मकबूल बादशाही इस शक्ल में मैं लाया। आपको पता किला नुमा दीवारें होती थी, इसको 3 स्टेपों में मैं लेके गया ताकि जो जमीन के अंदर डिप्रेशन है उसके मुताबिक ये बने, लोगों को अंदर नजर आए अंदर क्या है। अभी जो इसके अंदर मॉन्यूमेंट जो जुडियाल का बना है वो भी मैं बना के गया। ये जो है वो खुद नुमाई या खुद सताई की बात नहीं है, मेरे काम कोई देख सकता है। जब चौधरी अजहर सादिक की बात आई, मैं असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ सकता था, इसलिए भी नहीं लड़ सकता था कि वो मेरा भाई है। मुझे और चौधरी यूसुफ, उनको चौधरी यूसुफ साहब पाबंद करके गए थे कि आप दोनों में से एक इलेक्शन लड़ेगा, और इलेक्शन वो लड़े जिसकी पोजीशन बेहतर हो। जहरा मैं बीमार भी था, उनके पास पीटीए का टिकट भी था, तो मैंने उन्हें सपोर्ट किया। और इस बात पे नहीं सपोर्ट किया कि आप मुझे DGMDHA बनवाएंगे, मुझे DGMDA बनवाएंगे। मैंने कहा जी कि मेरे छोड़े हुए काम जो मैं नहीं कर सका, मेरा अनफिनिश एजेंडा, मुझे जुडियाल शहर के लिए पार्क चाहिए होगा, यहाँ के लिए कब्रिस्तान चाहिए होगा, व्यू पॉइंट चाहिए, मुझे जुडियाल स्टेडियम नए सिरे से उसकी तामीर चाहिए, मुझे जुडियाल शहर की सड़कें चाहिए। आपको वो वक्त याद है जब हम किसी एमएलए को ये कहा करते थे जी कि 1 लाख या 2 लाख गली के लिए दे, तो वो कहते थे ये कानूनन इसके ऊपर पाबंदी है जी, हम जुडियाल शहर में पैसे नहीं लगा सकते, ये बात हमारे ऊपर FIR हो जाएगी। यानी वोटे जुडियाल शहर वाले दे तो वो ठीक है, लेकिन काम एमएलए नहीं कर सकता। वो कहते थे वो हमारे यूनियन काउंसिलों के लिए काम है। इस शख्स ने क्या किया, इसने बिला तखसीस यूनियन काउंसिल या शहर उस एग्रीमेंट के तहत, उस बात के तहत जो हमारे दरमियान तय हुई थी, मैंने कहा जुडियाल शहर को आप हिस्सा दें। उसने कहा जी कि मैं हिस्से से बढ़ के दूंगा, ये हमारा फेस है, ये तहसील हेडक्वार्टर है, ये खूबसूरत होगा, मुझे खुशी होगी। तो उसने अपनी कमिटमेंट पूरी करते हुए उस शख्स ने यहाँ पे पार्क दिया 5 करोड़ का, 2.5-3 करोड़ रुपए का कब्रिस्तान कभी PPH ने नहीं बनाया, पहली मरतबा बना रहे हैं। ये बात वहां पे स्टेडियम की रेनोवेशन का काम जारी उसारी है, 3 करोड़ की वो स्कीम है। उसके अंदर जुडियाल शहर के अंदर 2 किलोमीटर वो पुराना बाईपास जिसे चौधरी यूसुफ साहब वाला बाईपास कहते थे, वो बना है, आपने देखा भी होगा। लियाकत शाह साहब वाली गली से लेके सालिया तक 1 किलोमीटर वो बना है। अभी डिंगल बाईपास से लेके कचहरी तक 2 किलोमीटर ये है। फिर बड़ी बड़ी सड़कें 25-25 फुट की, ये जो सड़कें 2-2 कचहरी वाली और ये दूसरी जो आपने बताई है जो सालिया वाली, ये तो आपके उस प्लान में शामिल नहीं थी, ये बाद में आपने शामिल करवाई है। जी, ये MLA साहब ने अपने फंड से हमें दिए हैं शख्स।
नहीं, लेकिन वो आपके जो इंतखाबी वादे थे उसमें इंतखाबी शामिल है। वादा इसमें नहीं था। अभी आप बहुत जल्द देखेंगे इंशाल्लाह ताला टेंडर लग जाएगा। अम्ब पुल जो है वो उसको उसने डबल स्पेन उसका होना है, कम अज कम 30-32 फुट तक मैं उसको ले जाना चाहता हूँ। हमने कभी भी वादा नहीं किया इलेक्शन में। अभी जो मैं ये कह रहा हूँ कि वो कचहरी से लेके वो सरदार शाह, पीर सरदार शाह साहब वाली उनकी बाड़ियों से होता हुआ जो रास्ता ख्वाजगान कब्रिस्तान के पास से फिर मिलेगा, और शहर के अंदर कचहरी से कोई, ये कब हमने वादे किए? कोई हमारा वादा नहीं। अपना विजन है। अगर एक लीडर का विजन ही नहीं है, लोगों को तो नहीं समझ होती। लीडर को पता होना चाहिए कि आने वाली नस्लों को क्या चाहिए। हाँ बिल्कुल सही तो बात। हमने अपना हक अदा किया लाला। मेरा आखिरी काम ये था अम्ब पुल वाला, ये भी बहुत जल्द मैं लोगों के सामने टेंडर ले आऊंगा। एक 1122 का ऑफिस हेडक्वार्टर हम बड़ा कंप्रीहेंसिव किस्म का कायम करना चाहते हैं, वो भी हमारा मिनिस्टर बहुत दौड़ धूप कर लें उसके लिए। इंशाल्लाह ताला आपको मजीद खुशखबरियाँ मिलेंगी। तो मैं कि एज लॉन्ग एज वो डिलीवर कर रहा है तो मैं सपोर्टर हूँ उनका। मैंने अपने अल्लाह को जान देनी है, अगर वो काम नहीं करेंगे मैं नहीं सपोर्टर होता। तो चूंकि वो शख्स काम कर रहा है, सिर्फ गनेर नाले पे 25 करोड़ का पुल बन गया है। सोच सकते थे आप? नहीं, माजी में टोटल 32 करोड़ की प्लाक से दनगली तक साल का टेंडर था, पता आप? ये सारा तो सिर्फ 25 करोड़ का तो अभी गनेर नाले पे पुल बना है। छोटा सा गनेर और पिपली, कौन इतना खर्चा करता है? शायद सारी वोटें भी उसको वहां से नहीं मिलती, नहीं मिलती। बिरादरी भी शायद वहां पे उसकी नहीं रहती पिपली में। लेकिन अगर वो शख्स, यार अगर दर्द दिल जुड़ियाल में कैसे आ गया बरकियात का डिवीजन, अब एक्सीन वहां पे बैठता है, करोड़ों रुपए की हमारी अब हमारी चीजें चकसवारी कौन देता था हमें चकसवारी से? आफ्ताब साहब की आपने बातें सुनी कि महकमा बरक़ियात के हवाले से जो हमें सहूलियात मिली उसके लिए इन्होंने क्या काविशें की। अब एक दो पॉइंट ऐसे हैं जिसमें सेहत के हवाले से बहुत ज़रूरी है बात करनी कि ये जो मौजूदा हमारा सेटअप है अस्पताल के हवाले से, उसके बारे में डॉक्टरों की कमी और इस तरह की जो चीज़ें थी जिसमें लोगों के खदशात थे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? लाला बात यह है कि जब तक इंसान जिंदा है ना, तो ये मिसाइल का सिलसिला तो लगा रहेगा। मसलन इंग्लैंड के अंदर NHS के ऊपर लोग मुतमिन तो नहीं है। बिल्कुल सही। आज भी लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव उसी बुनियाद पे ये कहते हैं जी कि NHS के ऊपर हम ज्यादा खर्च करेंगे। वहां पर भी अभी तक जो मॉडर्न वर्ल्ड है, फर्स्ट वर्ल्ड है, वहां पर भी हेल्थ और एजुकेशन पे अभी भी वोटें सियासी पार्टियां मांगती हैं। मैं नहीं कहता कि ये शिफा इंटरनेशनल बन गया है या कायद आजम हॉस्पिटल बन गया है, लेकिन 4 साल पहले से ये बहुत बेटर हॉस्पिटल है। कल मैं खुद गया हूँ, मैंने अपने वहां पे टेस्ट करवाए 3-4। मुझे पार्किंग के लिए वो हॉस्टल के करीब जाके गाड़ी की जगह मिली है। रश अगर आप देखें, डे टाइम आप आए, इंसाफ करें कि 4 साल पहले क्या कैफियत थी। MS मौजूद है, सर्जन मौजूद है, मेडिकल स्पेशलिस्ट मौजूद है, बाकी CMO जिन्हें कहते हैं मेडिकल ऑफिसर वो मौजूद है। और मैं आपको ये गुड न्यूज सुनाऊं, कल मैं गया तो कार्डियोलॉजिस्ट भी आ चुका है जुड़ियाल। जब आपने जुड़ियाल हॉस्पिटल का मुवाजना करना है तो सेंसा पुरानी तहसील है उससे करेंगे ना, हाँ ये बात अजीरा पुरानी तहसील है उससे करेंगे ना। मैं ये दावा करता हूं कि जुड़ियाल THQ कई अजला से भी बेहतर है। मैं शिफा इंटरनेशनल का तो मैं कहते ही नहीं ना जी कि शिफा इंटरनेशनल बन गया है। मसाइल का सिलसिला तो जारी सारी। अद्वियात का जो फुकदार है उसके हवाले से क्या कहेंगे? अद्वियात का फुकदान भी मैं ये कहता हूँ कि 100% अद्वियात फ्री कब गवर्नमेंट दे सकी है या दे सकेगी। पंजाब में भी मुमकिन है जहाँ पे बेटर गवर्नेंस भी रही है, वो जरूर कमियां कोताहियां लगी रहेंगी। अभी भी एक बड़ी मशीन जो करोड़ों में जिसकी है, अल्ट्रासाउंड मशीनें और बाकी वो उसके लग चुके हैं परचेज के लिए, वो उसकी बातें हो चुके हैं। जो परचेज कमेटी बनती है ना, आप गवर्नमेंट के सिस्टम में रहें, ठेकेदार भी रहें, तो ये है कि 4 साल पहले से वो बहुत बेटर हालत में है। OPD में 400, 350, 400 मरीज अटेंड होते हैं। वहां पे आपको सहूलत होगी तो लोग आते हैं ना, जहाँ पे बंदा नजर नहीं आता था। अभी एक बहुत ही टैलेंटेड लाइक किस्म की MS वहां पे लगी है, और उस खातून की मौजूदगी मुझे उम्मीद है कि ये बहुत बेहतर जाएगा। ये हमें ये है ना कि सिर्फ एक ही बात कि कोई छोटी मोटी, जब कोई बंदा काम करेगा खराबी तो होती है ना, नो वर्क नो मिस्टेक, कोई काम ही ना करे मिस्टेक होती नहीं। तो हमें पॉजिटिवली चीजों को लेना चाहिए, ये देखना चाहिए कि ये जरा स्वीडन या स्विट्जरलैंड तो ये मुल्क है नहीं, बेसिकली गरीब मुल्क है। एक बात, ये बेशुमार मसाइल जिसको हल करवाने में आपने बड़ा किरदार अदा किया, जिसमें मैं समझता हूँ कि
जिस तरह आपकी मावनत और जिस तरह आपके खलूस के साथ उन्होंने अजहर सादक ने इस इलाके की तामीर और तरक्की में किरदार अदा किया। एक बात जो है, जो मेरे लिए सबके लिए काबिल फख्र है, कि जिस म्यूनसिपल कमेटी का आपने एक ढांचा जो है उसकी सही बुनियाद रखी और उस पर काम किया, आज वो एक बहुत बड़ा म्यूनसिपल जो है वो हाल बन चुका है और उसकी सारा सिस्टम जो है उसकी बिल्डिंग बन गई है। उसमें आपकी काविश और खुसूसन हाजी मसूद साहब भी जो उसकी काविशें हैं उसे मैं खराज तहसीर पेश करूँ। उसमें जो आपको हर्डल और ये इस तरह की रुकावटें भी आती हैं कामों में, उसके बारे में क्या आप कहेंगे? और आज जो जिस हालात से गुजर रहे हैं उसमें क्या महसूस कर रहे हैं? लाला, बात यह है कि मैं 2 मरतबा एडमिनिस्ट्रेटर रहा, 14 माह, पहली मरतबा 2007 से जनवरी 2009, 14 या 15 माह। फिर मैं 19 में बना और 21 के इलेक्शन से पहले, वो कोई 18-19 माह वो होंगे, एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं पता। जो मैं कर सकता था मैंने किया। जो बल्दिया एक 10 मरले के प्लाट की मालिक नहीं थी, व्यू पॉइंट 12 कनाल, पार्क 100 कनाल, कब्रिस्तान 60 कनाल, वॉक ट्रैक 72 कनाल, लगभग 250 कनाल जगह का मालिक मैं बना के छोड़ के गया उस बल्दिया को। मुझे खुशी है कि बल्दियाती इलेक्शन मैं नहीं लड़ा, इसलिए नहीं लड़ा, मैं 2 मरतबा रह चुका, मुझे कोई शौक नहीं रह गया। इस सीट पे मैं बैठ चुका हूं ना, मैंने जो गुड्स डिलीवर करने थे कर चुका हूं। तो मेरी शख्स पे इसलिए नजर थी कि जब मैं देखता था सैलाब हो तो ये बंदा सैलाब में डुडियाल से कलेक्शन करके बड़ी पंजाब सिंध में वहां तक मदद पहुंचाता है, जलजला वहां पे पेश है। समाजी कारकुन है बेसिकली, कश्मीर ब्लड बैंक का सदर है, एम्बुलेंस का निजाम अच्छा चला रहा है। मैंने देखा एक बंदा जज्बे वाला है, तो क्यों ना हम उसे अपना वो म्यूनसिपैलिटी का चेयरमैन बनाए। तो वो चेयरमैन बने। ये जो बिल्डिंग वाली जगह, ये 2007 में 15 नवंबर 2007 राजा नसीर साहब को वहां पे मैंने जलसा किया, जब वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम मैंने लिया था। इस जगह पे मैंने पोजेशन लिया था। वो जो डुडियाल शहर से ईंटें निकली थी ना, जिधर हम बना रहे थे नई सड़कें, तो बाद लोग कहते थे कि आप ऊंची सड़क ना बनाना, हमारी पहली ईंटें निकाल दो। तो वो हजारों ईंटें इधर फेंक के मैंने कब्जा लिया था। बाद में खालिद बलोट ने एक वक्त में, उस शख्स ने अच्छा काम किया, 4 दीवारी बना दी। लास्ट टाइम जब मैं बना इसके ऊपर मैंने लगे तो 51 लाख, लेकिन बल्दिया से हम दे सके 41 लाख, 35 लाख में दे गया, 6 लाख मेरे बाद यासर रियाज एसी डडियाल और वक्त का एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने दिए। एक ढांचा सा हमने बनाया हुआ था लेंटर लेवल तक, लेकिन वो मतलब एक बरामदा ही था और 10 कमरे। ऐसी शानदार बिल्डिंग का नहीं हम सोच सकते, भी नहीं कर सकते। तो इस शख्स ने लोगों से पैसे लेके, यार एक एक बंदे से, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, बड़ी मुश्किल बात है, मेरे जैसा तो बंदा नहीं कर सकता डोनेशन इकट्ठे। तो वो इस बंदे ने आज वो डडियाल सिटी काउंसिल है और लोग वहां पे आके टिक टाके बनवाते हैं, लोग आते हैं खुशी से देखते हैं। हमें भी फख्र है पूरे आजाद कश्मीर में किसी बल्दियाती इदारे की भी ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग। और जिस लेवल का उसने डडियाल में फुटपाथ बनाया, मीरपुर में बताया ना, ऐसा इस लेवल का है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। तो वो बंदा, उसने अभी तक मेरा ख्याल कोई आधा दर्जन के करीब तो बड़ी बड़ी उसने सड़कें खोल दी हैं, क्योंकि उस बंदे की अपनी बरादरी है डडियाल के आउटस्कर्ट्स में। तो वो लोग सुनते हैं उसकी, तो वो जिधर जाता है वो 7-8 फुट सड़क को 16 फुट 20 फुट करा देता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है। कहीं किसी गरीब की दीवार हो, दीवार पल्ले से बना देता। तो अगर कोई काम करने वाला ऐसा अगर आपको फ्री लांसर मिल गया है डडियाल शहर वालों को, मेरी चॉइस अलहदा बात है, वो मेरा दोस्त है, मेरी चॉइस है, लेकिन मेरी चॉइस भी कोई अंधी नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूं जो सलाहियत दे के रोक ले बंदे को। मैं तो कहता हूँ बस सलाहियत आगे हो। अभी मुझे लोग खुद कहते थे आप क्यों नहीं चेयरमैन बनते, मैंने यार असेंबली का इलेक्शन लड़ चुका, अब नहीं ठीक ये बात। बाकी दोस्तों की पूरी एक टीम है, वकार मीर साहब अच्छे आदमी है, अभी बहुत सारे और दोस्त लाइन में। इंशाल्लाह ताला लोगों ने एतमाद किया था, गुड्स डिलीवर किए, करते रहेंगे इंशाल्लाह। सियासत में सिर्फ और सिर्फ इलाके को आगे ले जाने के लिए आए हैं, ना जाती पैसे के लिए, ना दलाली के लिए, ना प्लाटू के लिए, ना लाटमिल के लिए। मैं कसम नहीं उठाता, लेकिन यह कहता हूं कि चले उठा ही लेता हूं कि अल्लाह की इज्जत की कसम है कि हम एक दिले के रवादार नहीं, एक मरला जगह के रवादार नहीं है। मेरा
वकीलों में जो मेरा दफ्तर है वो भी मैंने मास्टर सादिक मोर साहब से खरीदा हुआ है, मैंने वो भी एक इन जगह अलाट। और क्या चाहते हैं लोग, यानी अपने घर से खा के हम दौड़ते हैं लोगों की नौकरियों के लिए, लोगों की डेवलपमेंट के लिए, लोग इलाके को आगे ले जाने के लिए। नाजरीन, सवालात बेशुमार हैं। जड़ियाल के मिसाइल के हल में जो किरदार चौधरी आफ्ताब अहमद का है वो इनकी ज़ुबानी आपने सुना और वो नज़र भी आ रहा है। बात आखिरी ये है कि बेशुमार मौज़ूआत हैं, वो उस पर बाद में बात करेंगे। कश्मीर इशू है और उसके बाद ये जो हालिया हमारी जंग थी पाकिस्तान हिंदुस्तान की, सियासी बेशुमार मामलात हैं। सिर्फ तमीर और तरक्की पे बात हो रही थी। इसके हवाले से चौधरी आफ्ताब साहब से मैं कहूँगा कि आप अपने इलाके के उन लोगों को, नौजवानों को, और इस आने वाले वक्त में जो वक्त रह गया है, क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को ताकि इस मामले को आगे किसी समझ में ख़त्म किया जाए? बात यह है, नौजवानों के लिए मेरा ये पैगाम है कि जो भी माशरे के लिए अच्छा काम करे, जो भी जिसका जो कंट्रीब्यूशन है, जिन हमारे दोस्तों का बाकी मामलात में कंट्रीब्यूशन है, ये उन्हीं का कंट्रीब्यूशन हमारा नहीं। मैं कहूँ मैंने बिजली सस्ती कराई, मैंने नहीं कराई, हमसे नहीं हो सकता। तो बात यह जो डेवलपमेंट वर्क है वो हमने किया, ग्रिड स्टेशन से लेके दान गली ब्रिज से लेके आज दिन तक। हम कोई नाजायज ये नहीं कहते कि हमें इस चीज़ का क्रेडिट दो जो हमने किए ही, ठीक है। बाकी हमारी कोशिशें आपके लिए, हमारी खिदमत आपके लिए। आप पॉजिटिव हो के, बस सिर्फ पॉजिटिव हो के, ये नहीं कि बस बंदा एक तनकीदी जहन बना ले। बातें कहने को बड़ी आसान होती है, करके कुछ दिखाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप चीज़ों को गौर से देखेंगे, अगर दूर से देखेंगे और गुरूर से देखेंगे और तकब्बर से देखेंगे तो आपको हर चीज़ छोटी नजर आएगी। और अगर करीब से देखेंगे और प्यार और मोहब्बत से देखेंगे और तसब की ऐनक उतार के देखेंगे तो हर शय अपने अंदर एक जहान रखती है। तो आप लोगों की खिदमत को गौर से देखा करें, करीब से देखा करें और कदर की निगाह से देखा करें। ये हमने वो डडियाल भी देखा है जो टूटा फूटा था, मैंने वो डडियाल भी देखा है जब ये यहाँ से रट्टा से आगे जाके सड़क खत्म हो जाती थी, सुरक्षी की तरफ ये खोतियों का रास्ता था, याद है ना आप? मुझे याद है यार। जब एक मतलब फंस गए थे मैं और एहसान ख्वाजा, जी हाँ, मुझे याद। जब आपने लाइट बैंक वाली जीप से निकाला था उस इलाके से, सादकाबाद तक एक कच्ची सड़क जाती थी। तो मुश्किल वक्त तो गुजर चुके हैं, आज तो इलाके में सड़कों के जाल बिछे हुए हैं। नाजरीन, आपने जिस अंदाज में और जिस तरह चौधरी साहब की बातें सुनी, इनके ख्यालात, इनके जज्बात, ख़ुसूसन नौजवानों के लिए और इलाके की तमीर और तरक्की के लिए जो इन्होंने काम किए, उस पर जो इन्होंने बात की, वो आपको सच की बात यही है कि मेरे इनसे हज़ार इख्तलाफ हो सकते हैं, इलेक्शन में हम मुखालिफ ही हुए हैं, लेकिन बात यह है कि जो इन्होंने काम किए मैं भी इसका मुतरिफ हूँ। आइंदा भी इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि नौजवान हैं, हम तो अपना वक्त गुजार चुके हैं। ये मेरे बड़े करीबी अजीज़ों में से हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि आने वाला वक्त जो है, जो एक साल बच गया है हुकूमत का, उसमें जो इनके ख्वाब हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर शर्मिंदा ताबीर होंगे। और जो इनका ख्वाब एक बड़े प्रोजेक्ट का है, वो मेनॉल टाइप जो एक रेस्टोरेंट और एक सैरगाह बनाने का, जिसे पूरा मीरपुर और फिर सहसे तक जो नज़र आएगा, वो भी इनका ख्वाब है। अल्लाह ताला वो भी शर्मिंदा ताबीर होगा। मुझे और मेरे मेहमान आफ्ताब अहमद चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका और हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।